हेलो फ्रेंड्स, आई देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से। दोस्तों, आज रोज हम स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 8 की जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, उसका वीडियो नंबर 2 देखने जा रहे हैं कि जिसके अंदर आज हम टॉपिक नंबर 8.3 ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आज हम बच्चों बात करने वाले हैं, ठीक है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जो बच्चे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर क्या है उसकी हम बात करेंगे, ओके। सो विल टेक द एग्जांपल, एक एग्जांपल लेंगे हम उसको समझने के लिए, ओके। लेस ऑब्वियस एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज रियलाइज्ड व्हेन हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन होने वाला है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म, और क्या बनाएगा बच्चों, आप बोलो, 2H2O, दैट इज वाटर, ओके। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ओके, उसके बारे में हमें बात करनी है आज। दो नॉट ए सिंपल in its approach, yet we can visualize the H atom as going from a neutral state। देखो ये हाइड्रोजन है H2, न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा। तो न्यूट्रल फॉर्म में होता है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है दैट वुड बी 0, ओके। ऐसे ही ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन इज ऑल्सो अवेलेबल इन विच फॉर्म, उनका कोई देखो ऊपर नीचे कुछ चार्ज नहीं है भाई। तो ये भाई साहब ऑक्सीजन जो है वो भी कैसा है, न्यूट्रल, ओके। सो इनका भी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो भी कैसा है, 0, ओके। दोनों में मैं लिख रहा हूं 0, यहां पे भी 0, ओके। तो दोनों कंबाइन होके 2H2O का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2, वेरएज हाइड्रोजन जो है उनका ऑक्सीडेशन है +1, ओके। सो अभी आप देखो तो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, ठीक है। इट इज एज्यूम दैट देयर इज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन एंड कंसिक्वेंटली H2 इज ऑक्सीडाइज्ड। H2 क्या हो रहा है, तो इसके ऊपर मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड होगा एंड O2 जो है वो होने वाला है reduced, okay। Now however, as we shall see later, the charge transfer is only partial and is perhaps better described as an electron shift rather than the complete loss of an electron by H and gain by O। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। व्हाट हैज बीन सेड हियर विथ रिस्पेक्ट टू द इक्वेशन नंबर जो है वो बात करेंगे हम, ठीक है। ये जो H2 और O2 है, 2H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। तो यहां पे आप देखो तो 0 में से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो राइज हो रहा है, और ये भाई साहब ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कम हो रहा है,
ओके। सो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ओके। और ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन, ओके। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। अभी इसके जैसे और कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगेन हाइड्रोजन कंबाइन विथ क्लोरीन एंड इट गिव अस 2HCl। तो इसके अंदर भी मैं आपको बोल देता हूँ कि भाई हाइड्रोजन जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन इंक्रीज हुआ तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन का देखो आप तो डिक्रीज हुआ तो ये हो गया रिडक्शन, ओके। अभी ये आपको नेक्स्ट वाला आपको करना है यही चीज, मीथेन कंबाइंड विथ क्लोरीन and it gives us CCl4, that is carbon tetrachloride, and along with that HCl is going to form। तो ये रिएक्शन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आपको यही लॉस, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वो देखना है, और उसके हिसाब से कमेंट बॉक्स में जाके आंसर देना है, ठीक है। ओके, चलिए। तो नाउ in order to keep track of electron shift in a chemical reactions involving formation of covalent compound, a more practical method of using oxidation number has been developed, okay। Now in this method it is always assumed that there is a complete transfer of electron। कहाँ से कहाँ हो रहा है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। complete transfer of electron from लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, ठीक है, तो उनका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर होने वाला है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल यही हम बात करेंगे, वही वाली H2 प्लस O2 इट गिव अस 2H2O। तो देखो इसमें मैं आपको फिर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये था O 0, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का भी 0, हाइड्रोजन का था +1, ऑक्सीजन का था -2, ठीक है। तो देखो मैंने आपको ये बता ही दिया है ऑलरेडी, ये 0 में से क्या हो रहा है +1, तो ऑक्सीडेशन हो गया। ये 0 में से -2 हो रहा है तो ये हो गया आपका रिडक्शन, ओके। चलिए और एक एग्जांपल आपको लेते हैं, ये वाला हाइड्रोजन कंबाइन होगा क्लोरीन के साथ, ओके, एंड इट गिव अस 2HCl। तो उसके बारे में भी हम लिख लेते हैं, ये भाई साहब 0, ये भी 0, ये हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, ओके। तो हाइड्रोजन 2 यहाँ पे इंक्रीज होगा तो ये ऑक्सीडेशन, क्लोरीन 2, ये क्लोरीन रिडक्शन, ओके। देन वन मोर एग्जाम्पल, मीथेन कंबाइंड विथ क्लोरीन एंड इट गिव अस CCl4 प्लस HCl। तो देखो इसमें कार्बन का -4, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन 0, कार्बन +4, क्लोरीन -1, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, ठीक है। आप अभी देखो कार्बन यहाँ से -4 टू
+4, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लोरीन का देखो तो 0 to -1, ये हो गया आपका रिडक्शन। ओके, ठीक है, तो ऐसे आपको ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ठीक है, उसके ऊपर से बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे, ठीक है, उसके ऊपर से आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, नाउ इट मे बी emphasize that the assumption of electron transfer is made for bookkeeping purpose, okay, only, and it will become obvious at a later stage in this unit that leads to the simple description of redox reaction। पर मैंने आपको तो बता ही दिया है, क्या बताया है आपको याद होना चाहिए, दो चीज़ें, कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो वो रिडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सिंप्लीफाई हो गया है बच्चों। ओके, नाउ इट विल बिकम ऑब्वियस एट अ लेटर स्टेज इन दिस यूनिट दैट इट लीड्स टू द सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये तो बात हो गई हमारी। ठीक है, नाउ ऑक्सीडेशन नंबर जो है डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो कहीं कहीं पे बुक में नंबर के बदले ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते लिखा हुआ होता है, तो ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड ए सर्टेन अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल्स। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं भाई। ठीक है, फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ किसके ऊपर से, इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड बिलोंग्स टू एंटायरली टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो उसके रूल्स क्या है, एक एक करके हम रूल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले वी मे एट दिस स्टेज स्टेट द रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, एंड ये रूल्स क्या है उसके बारे में एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम इन एलिमेंट्स इन द फ्री और अनकम्बाइंड स्टेट, अकेले होते हैं, फ्री मतलब फ्री के, एंड अनकम्बाइंड किसी के साथ कंबाइन ना हो, ईच एटम बेयर्स एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0। ऐसे एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या कंसिडर करना है, 0। एविडेंटली ईच एटम, इन एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइड्रोजन तो 0, ऑक्सीजन तो 0, क्लोरीन तो 0, ओजोन तो 0, फॉस्फोरस तो 0, सल्फर तो 0, सोडियम तो 0, मैग्नीशियम 0। ठीक है, ऑल हैज़ द ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूल नंबर 1। ठीक है, याद रखना है, न्यूट्रल एटम हो, ठीक है, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा जब वो फ्री होते हैं और अनकम्बाइंड स्टेट में हो तब। देन सेकेंड नंबर, for ions composed of only one atom, the oxidation number is equal to the charge on the ion. For ions composed of only one atom, एक ही एटम का कुछ आयन बना हुआ हो, ठीक है, द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन दिस आयन। जितना चार्ज हो उतना उनका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। 10 देखो तो Na+ आयन हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1, Mg+2 आयन हैज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, Fe+3 आयन का +3 रहेगा, Cl-1 का -1 रहेगा, O-2 का -2 रहेगा। ओके, तो ये कुछ उसके एग्जाम्पल है। ओके, जो चार्ज हो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमें ले लेना है। इन देयर कंपाउंड्स ऑल अल्कली मेटल्स हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1। कंपाउंड बने तो उसमें अल्कली मेटल्स हो, लिनाने की रब से फरियाद, ओके, वो वाले, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 रहेगा। एंड ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनका जो है वो +2 रहेगा, कंपाउंड में हो तब भी। ओके, देन एल्यूमिनियम इज रिगार्डेड टू हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +3। एल का कितना है, +3। तो याद क्या रखना है दोस्तों, यहाँ पे 3 चीजें, एक अल्कली मेटल्स +1,
अल्कली अर्थ मेटल्स +2, एल्यूमिनियम +3। ओके, तो ये हो गया आपका रूल नंबर 2। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट रूल नंबर 3। ओके, तो रूल नंबर 3 देखते हैं बच्चों। यस, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इज -2। ओके, बट कुछ एक्सेप्शन है उनके। वाइल इन द पेरोक्साइड्स, ऑक्सीजन जहां पे पेरोक्साइड के फॉर्म में हो, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, ईच ऑक्सीजन एटम इज असाइंड टू एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1। देखो यहाँ पे मैं आपको -2 वाला एक एग्जांपल दे देता हूँ, H2O। ठीक है, तो चार्ज कोई नहीं है। ठीक है, तो इसके हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन हमें ढूंढना है, ये 0, चार्ज नहीं है ना इसीलिए 0 लिखा हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन का +1 रहता है, ये x हमें ढूंढना है, 0 का 0, देन 2 1 ज़ा 2 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2, ये हो गया -2। ठीक है, यहाँ पे देखो H2O2 का ढूंढते हैं, H2O2, सो 2 हाइड्रोजन प्लस 2x इज इक्वल टू 0, चार्ज नहीं है तो 0, ये 2 1 ज़ा 2, ये तो 2x रहेगा इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 अपॉन 2, 2 कट, आंसर आएगा -1 है ये वाला, देख लो। तो ये बात हो गई भाई पेरोक्साइड, एक्सेप्शन नंबर 1। ओके, नाउ एक्सेप्शन नंबर 2 इन सुपर ऑक्साइड्स KO2 and RbO2, each oxygen atom is assigned ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1/2। कितना आएगा? -1/2, आधा आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे KO2 का एक एग्जाम्पल लेते हैं, +1 पोटेशियम का रहेगा, प्लस 2x इज इक्वल टू 0, चार्ज नहीं है तो, सो 2x इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू -1/2। ओके, क्लियर है? तो ये हो गया आपका रूल नंबर 3। ठीक है, नाउ रूल नंबर 4, सॉरी रूल नंबर 3 के अंदर ही हम एक्सेप्शन नंबर 3 की बात करेंगे। द सेकेंड एक्सेप्शन अपीयर्स रेयरली, दैट इज व्हेन ऑक्सीजन बॉन्डेड टू फ्लोरीन। तो उसके अंदर देखो 2 वैरायटी है, एक है O2F2। ठीक है, तो देखो उसके अंदर इन सच कंपाउंड्स ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड दैट इज OF2 एंड डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड दैट इज O2F2, द ऑक्सीजन इज असाइंड टू द ऑक्सीडेशन नंबर, इसके केस में +2 है एंड O2F2 के अंदर +1 है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये भी सबसे पहले मैं आपको OF2 का कैलकुलेट करवाऊंगा। ओके, तो O का हमें ढूंढना है भाई, सो इट वुड बी दी x + 2, ये एक फ्लोरीन का -1 रहता है, बाकी चार्ज 0, सो x -2 is equal to 0. So x is equal to, you will be having 2 value. Okay, तो देखो OF2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट आया +2। ऐसे ही दूसरा मैं आपको समझा देता हूं, O2F2। सो ये 2x + 2 - 1 इज इक्वल टू 0,
2x minus 2 is equal to 0. So 2x is equal to 2. So x is equal to 2 by 2. 2 cut, you'll be having plus 1. ओके, ये रहा देखो रूट 2 का. तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. ये था आपका एक्सेप्शन नंबर 3. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, द rule number 4. The oxidation number of hydrogen is plus 1 except when it is bonded to metals in binary compounds, that is the compounds containing 2 elements. For example लेते हैं LiH, NaH and CaH2. Okay, so here the oxidation number is -1. How come? Let me check it over here. चेक कर लेते, देखो कैसे. LiH. So here the lithium will be having plus 1. Alkali metals are there. Here will not keep this, will keep just this, and plus X is equal to no charge, so 0. So here directly X is equal to, you can write it, हाइड्रोजन. ओके, यस, देख लो. तो देखो क्या है भाई, यहाँ पे -1. देखो यहाँ पे +1 इस तरफ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा. ये था लिथियम हाइड्राइड. सोडियम हाइड्राइड का दिखाता हूँ मैं आपको. NaH, सोडियम का +1 plus X, no charge, so 0. So again X is equal to -1. Third one we have CH2. So calcium, it is +2 plus 2X is equal to 0. So here 2x plus 2 is equal to 0. So 2x is equal to -2. So x is equal to -2 by 2. 2 cut. So you will be having the answer, that is -1. Okay. So we have 3 different compound hydrides, basically metal hydrides. That is lithium hydride, sodium hydride and calcium hydride. So their hydrogen, the oxidation number is -1. Okay, so this is what the rule number 4. Rule number 5. Yes, in all its compound the fluorine has the oxidation number of -1. Other halogens, that is Cl, Br, I, also have an oxidation number of again same -1. When they occur in halide ions in their compounds chlorine, bromine and iodine, when combined with oxygen, for example in oxoacids and oxoanions, have a positive oxidation numbers. How much? That we'll see it later on. Okay, but they do possess the positive oxidation numbers. Okay, then rule number 6. The algebraic sum of the oxidation number of all the atoms in a compound must be a 0. In polyatomic ion, the algebraic sum of all the oxidation number atoms of the ion must equal to the charge on the ion. जो भी चार्ज हो वो उनका ऑक्सीडेशन नंबर का इक्वल हो जाएगा. ठीक है. Thus the sum of oxidation number of 3 oxygen atoms and 1 carbon atoms in carbonate ion, that is CO3 minus 2, is equal to, देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं CO3 minus 2. So here this complete carbonate ion their oxidation number will be -2.
पूरे कंपाउंड का, पूरे आयन का, पॉलीएटॉमिक आयन का। ओके, सो दिस इज व्हाट द रूल नंबर 6। ओके, नाउ it is clear that the metallic elements have positive oxidation number whereas non-metallic elements have positive और negative oxidation number। तो ये हमें एक चीज़ हमें याद रखनी है। ओके, नाउ कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे टेबल के अंदर ग्रुप के हिसाब से। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 13, 14, 15, 16 एंड 17 उनके एलिमेंट दिए, उनके कंपाउंड दिए एंड द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ग्रुप एलिमेंट। ओके, फॉर सोडियम NaCl दैट इज +1, मैग्नीशियम MgSO4 +2, एल्यूमिनियम AlF3 +3, सिलिकॉन SiCl4 +4, फॉस्फोरस P4O10 +5, सल्फर SF6 +6, क्लोरीन HClO4 +7। ओके, so try to remember this table in terms of MCQ specifically or 1 mark question। Okay, now the oxidation number or state of a metal in a compound sometimes presented according to the notation given by the German chemist Alfred Stock। It is popularly known as a Stock notation। इनके नाम से ऊपर से नाम दे दिया गया है Stock notation। According to this, the oxidation number is expressed by putting a Roman numeral representing the oxidation number in parenthesis after the symbol of the metal in the molecular formula। जैसे कि उसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं जिससे आपको वो क्लियर हो जाएगा। देखो 10, सबसे पहला ओरस क्लोराइड एंड ओरिक क्लोराइड आर रिटन एज AuCl। ये देखो रोमन नंबर में 1 लिखा हुआ है Au, then in parenthesis ये 1 and then Cl। so this would be the orous chloride। Auric chloride Au 1 2 3 oxidation state Cl3, this is auric chloride। okay, so ये 3 जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट कर ले। सिमिलरली स्टेनस क्लोराइड एंड स्टेनिक क्लोराइड दैट इज SnCl2 एंड SnCl4। SnCl2 स्टेनस क्लोराइड 2 नंबर ऑक्सीडेशन नंबर, देन स्टेनिक क्लोराइड 4 ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, दिस चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर implies change in the oxidation state, which in turn helps to identify whether the species is present in oxidized form or in reduced form। Thus again see Hg2Cl2, so Roman 1 number oxidation state, and Hg2Cl2 oxidation number 2 here। okay, so this is what the overall idea about the oxidation number। Now let's see the few definition। First one, the oxidation means what? An increase in the oxidation state, oxidation number of the element in the given substance। ये हमारी शुरुआत में मैंने आपको बात की एग्जाम्पल के साथ। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। उल्टा डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट द गिवन सब्सटेंस। रिडक्शन का मतलब क्या कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर में कम होगा, डिक्रीज होगा। देन थर्ड, oxidizing agent, a reagent which can increase the oxidation number of an element in a given substance। जो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा, कोई रिएजेंट कि जो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाने में हेल्पफुल होगा, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। एंड रिड्यूसिंग एजेंट, reagent which lowers the oxidation number of an element, जो ऑक्सीडेशन नंबर को कम करवाएगा। ठीक है, तो ऐसे रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। एंड एट द लास्ट, रेडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन which involve change in oxidation number of the interacting species is known as redox reaction। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। ठीक है,
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिले। इवन माय टेलीग्राम चैनल इज़ ऑल्सो देयर, जिसकी लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।